गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे अपनी पुस्तक संचयन का पाठ दिए जल उठे, जिसके लेखक हैं मधुकर उपाध्याय। यह उस समय की घटना है जब पूरे भारत में सरदार वल्लभ भाई पटेल और महात्मा गांधी का वर्चस्व छाया हुआ था। रास के बूढ़े बरगद ने, मतलब गुजरात में एक बरगद का पेड़ बहुत पुराना है, उसने वह दृश्य देखा। कहा जाता है कि बूढ़े लोगों को इतिहास मालूम होता है। दांडी कूच की तैयारी के सिलसिले में वल्लभ भाई पटेल 7 मार्च को रास मतलब गुजरात पहुंचे। उन्होंने वहां भाषण नहीं देना था, लेकिन पटेल ने लोगों के आग्रह पर 2 शब्द कहना स्वीकार किया। उन्होंने कहा, भाइयों और बहनों, क्या आप सत्याग्रह के लिए तैयार है? सत्याग्रह मतलब सत्य के लिए आग्रह। इसी बीच मजिस्ट्रेट ने निषेधाज्ञा मतलब कानून लगा दिया कि किसी तरह के कोई सम्मेलन नहीं होगा और पटेल को गिरफ्तार कर लिया गया। यह गिरफ्तारी स्थानीय कलेक्टर शिरडी के आदेश पर हुई, जिसे पटेल ने पिछले आंदोलन के समय अहमदाबाद से भगा दिया था। वल्लभ भाई को पुलिस पहरे में बोरसद की अदालत में लाया गया, जहां उन्होंने अपना अपराध कबूल कर लिया। जज को समझ नहीं आ रहा था कि वह उन्हें किस धारा के तहत और किस तरह कितनी सजा दे, क्योंकि वह तो स्वतंत्रता के लिए लड़ रहे थे। 8 लाइन का अपना फैसला लिखने में उसे 1.5 घंटा लगा। पटेल को 500 रुपए जुर्माने के साथ 3 महीने की जेल हुई। इसके लिए उन्हें अहमदाबाद से साबरमती ले जाया गया। साबरमती आश्रम में गांधी को पटेल की गिरफ्तारी, उनकी सजा और उनके साबरमती जेल लाए जाने की सूचना दी गई। गांधी इस बात से बड़े क्षुब्ध हुए, मतलब नाराज हुए कि वे ऐसा सरदार जी के साथ क्यों किया गया। उन्होंने कहा कि अब दांडी कूच की तारीख बदली जा सकती है। दांडी कूच मतलब नमक तोड़ो आंदोलन। वह अपने अभियान पर 12 मार्च से पहले ही रवाना हो सकते हैं। आश्रम में एक एक आदमी यह हिसाब लगा रहा था कि मोटर कार से बोरसद से साबरमती जेल पहुंचने में कितना समय लगेगा। जेल का रास्ता आश्रम के सामने से होकर जाता था। आश्रमवासी पटेल की एक झलक पाना चाहते थे। उस समय माना जाता है कि गांधी जी से ज्यादा सरदार वल्लभ भाई का ज्यादा रौब था। समय का अनुमान लगाकर गांधी स्वयं आश्रम से बाहर निकल आए। पीछे पीछे सब आश्रमवासी सड़क के किनारे खड़े हो गए। लोगों का ख्याल था कि पटेल को गिरफ्तार करके ले जाने वाली मोटर गाड़ी वहां किसी हाल में नहीं रुकेगी, लेकिन मोटर रुकी। लगता है पटेल का रौब ही था। पुलिस वालों को मोटर रोकनी पड़ी। गांधी और पटेल सड़क पर मिले। एक संक्षिप्त मुलाकात, मतलब छोटी सी मुलाकात उनकी हुई। पटेल ने कार में बैठते हुए आश्रम वासियों और गांधी से कहा कि अब मैं तो चलता हूं, आपकी बारी है कि जो मैंने एक नारा लगाया है आजादी का, उसे गांधी जी आप सब ने लोगों के साथ मिलकर पूरा करना है। पटेल की गिरफ्तारी पर देश भर में प्रतिक्रिया हुई, मतलब लोगों को यह लगा कि सरदार वल्लभ भाई को पकड़ के अंग्रेजों ने बहुत गलत किया है। दिल्ली में मदन मोहन मालवीय ने केंद्रीय असेंबली में एक प्रस्ताव पेश किया, जिसमें बिना मुकदमा चलाए पटेल को जेल भेजने के संबंध में सरकारी कदम पर बरसना मतलब उसकी तुलना की गई कि भाई आपने ये गलत किया गया है। प्रस्ताव पारित नहीं हो सका। इस प्रस्ताव पर कई नेताओं ने अपनी राय सदन में रखी। फैसला चला कि किसी पर बिना मुकदमा चलाए उसे जेल कैसे हो सकती है। मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा, सरदार वल्लभ भाई पटेल की गिरफ्तारी अभिव्यक्ति और स्वतंत्रता के सिद्धांत पर हमला है। अभिव्यक्ति मतलब जब हम अपनी बात किसी को कह सकते हैं। भारत सरकार की एक ऐसी नजीर पेश की जा रही है जिसके गंभीर परिणाम होंगे। यहाँ पर मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा कि जिस प्रकार सरदार वल्लभ भाई पटेल को बिना किसी नोटिस के जेल कर दी है, यह एक सिद्धांत की अवहेलना है। गांधी के राज पहुंचने के समय वह कानून लागू था जिसके तहत पटेल को गिरफ्तार किया गया। सत्याग्रहियों ने अपनी ओर से तैयारी पूरी कर ली। अब्बास तैयब जी वहां पहुंच चुके थे कि गांधी की गिरफ्तारी की स्थिति में कूच की अगुवाई कर सके। कूच मतलब जब लोग इकट्ठे होकर किसी अच्छे काम के लिए जाते हैं। बोरसद से निकलने के बाद लगभग सभी आश्वस्त थे कि अब गांधी को जलालपुर पहुंचने तक नहीं पकड़ा जाएगा, लेकिन तैयारी में कोई कमी नहीं थी। रास में गांधी का भव्य स्वागत हुआ। दरबार समुदाय के लोग, मतलब राजे महाराजे, इसमें सबसे आगे आए। दरबार गोपाल दास और रविशंकर महाराज वहां मौजूद थे। गांधी ने अपने भाषण में दरबारों का खास तौर पर उल्लेख किया। कुछ दरबार रास में रहते थे, पर उनका मुख्य बस्ती कनकापुरा और उससे सटे हुए गांव देवण में है।
दरबार में रियासतदार होते हैं, उनकी साहिबी थी, मतलब उनके ऐशो आराम थे, जिंदगी थी, एक तरह का राजपाट था। दरबार के लोग सब कुछ छोड़ के गांधी के साथ आ मिले और गांधी से कहा आप त्याग और हिम्मत सीखें। गांधी ने उनको यह समझाया कि अगर आप अपनी रियासतें छोड़ते हैं तो आपने बहुत अच्छा किया है कि आप त्याग और हिम्मत को सीखें। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक 21 मार्च को साबरमती के तट पर होने वाली थी। जवाहरलाल नेहरू इस बैठक से पहले गांधी जी से मिलना चाहते थे। उन्होंने संदेश भेजा, जिसके जवाब में गांधी जी ने रास में अपना जनसभा से पहले एक पत्र लिखा और कहा कि उन तक पहुंचना मुश्किल है, क्योंकि वह उस समय गुजरात में दांडी कूच की यात्रा में लगे हुए थे। तुमको पूरी रात एक जागरण करना पड़ेगा। अगर कल रात से पहले वापस लौटना चाहते हो तो इससे बचा नहीं जा सकता। मैं उस समय जहां भी रहूंगा, संदेश वाहक तुमको वहां ले आएगा। इस प्रयाण की कठिनतम घड़ी में तुम मुझसे मिल रहे हो। तुमको रात के लगभग 2 बजे जाने पर के मछुआरों के कंधों पर बैठकर एक धारा पार करनी पड़ेगी, मतलब एक नदी पार करनी पड़ेगी। मैं राष्ट्र के प्रमुख सेवक के लिए भी प्रयाण में जरा भी विराम नहीं दे सकता। ये पत्र किसने भेजा? नेहरू जी ने गांधी जी को भेजा। वल्लभ भाई की गिरफ्तारी के कारण रास में आम लोगों के बीच सरकार के खिलाफ प्रतिक्रिया स्वाभाविक थी, क्योंकि सभी लोग उनका सामना कर रहे थे अंग्रेजों का कि उन्होंने गलत किया। गांधी की जनसभा से पहले ही गांव के सभी पुश्तैनी मुखिया और पटेल उन्हें अपने इस्तीफा दे चुके थे। गांधी ने दांडी कूच शुरू होने से पहले यह निश्चय कर लिया कि वे अपनी यात्रा ब्रिटिश आधिपत्य वाले भूभाग से ही करेंगे, मतलब जहां पर अंग्रेजों का राज है वहीं से उनको नीचा दिखाना शुरू करेंगे। किसी राजघराने के इलाके में नहीं जाएंगे। लेकिन इस यात्रा में उन्हें थोड़ी देर के लिए बड़ौदा रियासत से गुजरना पड़ा। ऐसा ना करने पर यात्रा करीब 20 किलोमीटर लंबी हो जाती और इसका यह असर यात्रा कार्यक्रम पर जरूर पड़ता। सत्याग्रही गाजे बाजे के साथ रास में दाखिल हुए। वहां गांधी को एक धर्मशाला में ठहराया गया, जबकि बाकी सत्याग्रही तंबुओं में रुके। रास की आबादी करीब 3000 थी, लेकिन उनकी जनसभा में 20,000 से ज्यादा लोग इकट्ठे हुए, मतलब देश के कोने कोने से लोग जाके इस यात्रा में मिले। अपने भाषण में गांधी ने पटेल की गिरफ्तारी का जिक्र करते हुए कहा, सरदार को यह सजा आपकी सेवा के पुरस्कार के रूप में मिली है। मतलब गांधी जी को लोगों ने फिर भी यह सांत्वना दी कि अगर सरदार जी को सजा दी है अंग्रेजों ने तो हम उसका सामना करेंगे, और आपने उन्हें एक पुरस्कार के रूप में दिया है ताकि आपकी दांडी यात्रा जो है अच्छी तरह सफल हो जाए। तो इस प्रकार दिए जल उठे एक ऐसा पाठ है जिसमें यह बताया गया है कि किस प्रकार एक दिए से दूसरा दिया जल के स्वतंत्रता के आंदोलन में प्रकाश फैलाता रहा। अगला भाग हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।